यात्रा वहाँ जाती है, तो उसको आप उसके लिए आप इतना ढुलमुल नीति, ये ढुलमुल नीति हम नहीं चाहते। जानबूझकर नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हमारा सरूल शोभा यात्रा जो है, सहयोगी संगठन खुटी स्वतंत्र समिति और हमारे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और भी विभिन्न संगठन जो हैं और आगे भी देते रहेंगे, उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम घोषित किया जाएगा उसका हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन चूंकि ये मामला अनुसूचित क्षेत्र का है, पी पेशा वाले क्षेत्र का है, भारत का संविधान का 13(3) रूढ़ी और प्रथा का है, हमारा जो आदि अनादि काल से पुरखा लोग जो पूजा पाठ का स्थान है, हमारा जो देशवाली, हमारा सरना स्थल, हमारा अखाड़ा, हमारा धूमकुड़िया, हमारा माझी थान, हमारा जहर थान, इसको बचाने का अधिकार किसको है? हमारे राज्यपाल जो हमारे कस्टोडियन, हमारे जो है अभिभावक है, उनको टीएससी के माध्यम से हमें संरक्षण देना है। हमारी परंपरा रूढ़िवादी व्यवस्था को हम अधिकार देना है, उनके साथ मिलकर इस राज्य को कालीनकार राज्य बनाना है और देना है। तो ये संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी हमारे अफवाह सरकार जो है इसकी ओर नहीं देखकर जबरदस्ती बंदूक के नोक के दम पर यह काम कर रही है। अतः ये सब बातों को लेकर, संवैधानिक बातों को लेकर हम लोग 14 तारीख बुधवार 14 मई 2025 को महाधरना देंगे राज्यपाल के यहाँ। इसमें सारे प्रदेश के पदाधिकारी भाग लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे सारे लोग आएंगे, जिला स्तर पे कमेटी आएगी और महाधरना के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार को राज्यपाल के माध्यम संदेश देंगे, आप हमारे संवैधानिक अधिकारों को रक्षा नहीं कीजिएगा तो आपके विरुद्ध हम लोग बृहत आंदोलन पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में करेंगे। तो इसके लिए महाधरना है। इस महाधरना के लिए जो भी कमेटी आए हैं, हमारे महानगर के, जिला के और हमारे सहयोगी संगठन खुटी स्वतंत्र समिति और हमारे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और भी विभिन्न संगठन जो है, जो आंदोलनरत है, उन लोग से भी संपर्क किया जा रहा है और साथ में ही हम लोग हैं। क्योंकि ये धरना था, इसलिए गुरु जी का आह्वान था, इसके लिए आज प्रेस के माध्यम से सबको जानकारी दिया गया है और जल्दी ही इसकी रूपरेखा बनाकर 14 की तैयारी बृहत रूप से महाधरना की जाएगी। हम लोग चाहते हैं जो वहाँ पर जो रैंप उतर रहा है वहाँ नहीं उतर कर उसे 100 मीटर आगे कर दिया जाए, आगे उतारा जाए। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना कि समय दीजिए, हम आगे और भी प्रोजेक्ट उसको घाटा को लिखना और तुरंत नहीं हो सकता है, डीपीआर समय चला। मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, जो डीपीआर है और अभी उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं, अभी वो निर्माण कार्य बंदूक के नोक पे कर रहे हैं, तो एक तरफ वो बात बोल रहे हैं, एक तरफ यह बोल रहे हैं। तो ये सब विदित है, सब लोग जानते हैं। एक बार काम चालू हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है, तो डीपीआर में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये हमें समाज को थोप दिया जाएगा। और हमारा जो ऐतिहासिक, धार्मिक, हमारा धार्मिक अस्तित्व, केंद्रीय सरना पूजा स्थल, केंद्रीय माने पूरा विश्व का जो वहाँ पूजा होती है, सरूल की जो शोभा यात्रा वहाँ जाती है, तो उसको आप, उसके लिए आप इतना ढुलमुल नीति, ये ढुलमुल नीति हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप तुरंत बोले कि हम 100 मीटर काम करवा देंगे, 3 महीने का तो लगेगा। LNT काम कर रही है, भारत सरकार प्राधिकरण किया है, आपने उसको स्वीकृति किया है, आप जो है उसको तुरंत उसको काम को आगे बढ़ाएं। ढुलमुल नीति केंद्र क्यों कर रहे हैं, यही बात है। लेकिन अगर उद्घाटन किया जाता तो फिर आगे क्या करेगा? संयुक्त जो सरनटोली संघर्ष समिति जो कर चल रहा है, जिसमें सारे संगठन हैं, वो जो निर्णय लेगी उसमें हम लोग भी समर्थन है हमारा। मैं संजय पाहन, केंद्रीय प्रवक्ता, राजीव पाड़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत। इसको हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग आंदोलन को रोकेंगे नहीं, ये उद्घाटन हो जाए, उसके बाद भी हम लोग इसको पूरे देश स्तर पे, हमारे पूरे संगठन के लोग हम बोल रहे हैं कि इसको हम लोग पूरे देश स्तर का मुद्दा बनाएंगे और इस आंदोलन को रोकेंगे नहीं और मुख्यमंत्री को बाध्य करेंगे कि इसको हमारा आस्था का केंद्र जो है उसको सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा अबुआ सरकार का कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन जब बना था तो उस समय आप लोगों ने नहीं किया, नहीं जानकारी थी? नहीं जानकारी नहीं, वो डीपीआर पहले दूसरा था ना, तो LNT कंपनी आया, उसके बाद इसको चेंज किया गया। जानबूझकर नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हमारा सरूल शोभा यात्रा जो है वो देश में 5वां स्थान है और ना हमारा कोड है, ना कुछ नहीं है, कॉलम है, फिर भी हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मतलब पूरे देश में 5वां स्थान रखते हैं।
जबकि कोई सुविधा नहीं दिया गया है, फिर भी आदिवासी लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो डर हो गया आदमी यहाँ का सरकार को, प्रशासन को, केंद्र को, कि ये लोग अपने संस्कृति के माध्यम से देश में अपना जगह बना रहे हैं। तो मजबूरन हमको धर्म कोड वगैरह सब देना पड़ेगा। इसीलिए ये हमको लगता है कि केंद्र से ही पूरा साजिश चल रहा है। लेकिन जो प्रदर्शन करता है हमको तो भाजपा द्वारा कहा जाता है कि ये लोग भाजपा के लोग। ये कहना सरकार का क्या है, वो तो दोष देगा ही कि हमारे खिलाफ हो रहा है तो विपक्ष को दोष दे देंगे। लेकिन जो यहाँ वास्तविकता है, आपके माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से, और वहाँ जो मुख्यमंत्री जाते हैं उनको भी खुद पता है कि ये सरना आदिवासियों का आस्था का केंद्र है, और उसके साथ खिलवाड़ होना, ये कहीं से भी कोई भी अंधा आदमी वहाँ जाके देखेगा तो उसको पता चलेगा कि हमारे आस्था के साथ क्या हो रहा है। परिचय चंपा खजूर, राजूपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, रांची महानगर।